कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है। माता ब्रह्मचारिणी हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं कि आपके पास मुझे कोई समर्थन चाहिए, कुछ सहयोग चाहिए। हर मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ही अपने वर्तमान और अपने भविष्य का उत्तरदायी होता है। तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपके कर्म आपको आनंद भी दे सकते हैं, शांति प्रेम भी दे सकते हैं, और आपके कर्म आपको नरक के जैसा जीवन भी दे सकता है। ये नवरात्रा मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा है, शक्ति की। कल शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री, अटल अविचल उमा, और आज ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ आते ही हम लोगों के मस्तिष्क में एक बात आती है कि जिसका विवाह इत्यादि न हो वही ब्रह्मचारी है। भारत के लोग मैकोले की विद्या पढ़ पढ़ के अंग्रेजों के गुलाम हो गए। न उनको अपनी भाषा आती है, न संस्कृति आती है, न अपनी लेखनी को वो जानते हैं, न अपने शास्त्र, अपनी शक्ति। और जो भारत देश कभी विश्व गुरु होकर सबका मार्ग प्रशस्त करता था, उस भारत में आज मानसिक रोगियों की संख्या 74% है। 100 में से 74 के नट ढीले हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे। पत्रकार हो, आरटीआई डालो और WHO बताएगा, ये भारत की सरकार बताएगी कि किसी न किसी रूप में 100 में से 74 लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। हर घर में 2 आदमी डिप्रेशन में है। पहले हर घर में जैसे गांव गांव में आनंद प्रेम खुशी लेन देन चलता था, दूध दही, अब हर घर में 2 डिप्रेशन वाले जरूर मिलेंगे। कुछ हो ना हो, पैसा हो ना हो, पढ़े हो ना हो, डिप्रेशन जरूर होगा। प्रसाद में मिला है।
पर हमारा यहाँ हम ऐसा सोचे नहीं थे कि हम कोई प्रवचन करने आ रहे हैं। हम जाते भी नहीं, अगर प्रवचन का मामला होता तो हमको फंसाते, तो हमको पता होता तो हम आते भी नहीं। हम तो छत्तीसगढ़ के इस सबरी नारायण क्षेत्र में, सबरी नारायण से 30 किलोमीटर सराउंडिंग्स में, घेरे में, आने वाले समय में ये 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर का सराउंडिंग्स एक सुंदर प्राधिकरण के क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। जैसे आज अयोध्या, मथुरा और काशी लोग जाते हैं, वैसे इस 30 किलोमीटर के क्षेत्र में वो आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक, केवल पर्यटन नहीं, पर्यटन तो गोवा में भी है, पड़े हुए हैं समुद्र के किनारे आधे कपड़े पहन के, वो पर्यटन नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, वो नहीं। हमारे संस्कार, जिन संस्कारों के बल पर हमारे घर में भले ही अनाज कम होते, रुपए कम होते, भले हम सुदामा की तरह होते, पर हमारी स्थिति ऐसी थी कि श्री कृष्ण जैसे सोने की नगरी के द्वारिकाधीश भी उन सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाकर गर्म जल और इत्र से नहीं, अपने आंसुओं से उनके पांव को धोते थे। हम उस संस्कार के, उस भारत के लोग हैं। हम केवल धन के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। धन के पीछे भाग भाग के अमेरिका में 74% तो हमारे यहाँ हैं। अमेरिका का भी सुन लो। अमेरिका जो विश्व का सबसे धनाढ्य देश है, सुपर पावर है, वहाँ 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। मतलब अपना भारत अभी कुछ पीछे है, लेकिन हम लोग जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है किसी चीज में अमेरिका को पीछे छोड़े न छोड़े, पागलपन में जरूर छोड़ देंगे हम लोग। हम लोग अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे, 95% हो जाएंगे। हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। अभी ये नवरात्रि का समय है, आपके यहां नौधा रामायण भी बहुत चलता है, और छत्तीसगढ़ का नौधा तो बहुत प्रसिद्ध है। और उस रामचरितमानस में आप सबने सुना होगा एक बात कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मां तो पिता गुरु ना वही माथा। रघुनाथ भगवान उठते हैं प्रातः, अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस कटकी गांव में, मैं भले ही वृंदावन से आया हूं, मैं संतोष थोड़ी है कि कटकी को पौनी कह दूंगा। मैं कटकी को कटकी ही कहूंगा। खोज खबर लेके आता हूं, मैं पहले पूछ लेता हूं, अच्छे से समझता हूं वहां का इतिहास, भूगोल। संतोष तो आज इतनी हड़बड़ी में था कि सेंड्रा हॉलैंड से आई है तो उसको कनाडा से बोल दिया, कनाडा से आई। तो हमको तो और राहुल यादव जी, हम अभी आए तो राहुल थवाईत को बोले कि राहुल, हम यहाँ बैगा जी से मिले, वो भी थवाई थी हैं। हमको इतना याद रहता है यादव जी। कोई बात नहीं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हम मनुष्य हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, ईश्वर के संतान हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही हैं। और हमारे यहाँ तो कर्म से छोटा बड़ा होते। हमारी संस्कृति में मनुष्य को कर्म से छोटा और बड़ा माना गया। रावण को धूल में मिला दिया गया। अगर जन्म से ही सब कुछ होता तब तो उनको धूल में मिलाने की जरूरत नहीं थी, मारने की जरूरत नहीं थी, कर्म से। और हम जिस धाम में भी हैं, सबरी नारायण धाम में,
माता सबरी की पूजा, तो हम प्रातः उठ के पहले उनको प्रणाम करें, दिन में 40 बार भी प्रणाम करें तो कम लगता है कि माता सबरी दाई को प्रणाम करें और उनके जैसी भक्ति हमें मिले। हमारा देश प्रारंभ से केवल कर्म को मानता है। कर्म के आधार पर हम बड़े और छोटे होते हैं। कर्म के आधार पर आप हाइजेनिक हैं, अच्छा स्नान करते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छा आहार आपका है, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो आप श्रेष्ठ हैं। आपको गले लगाकर, आपसे मिलकर अपने आप को हम सौभाग्यशाली समझेंगे। पर आप जन्म कहीं ले, पर आपके भीतर शराब की नदी बह रही हो, मुंह से प्राचीन रेलगाड़ी के इंजन की तरह धुआं ही निकल रहा हो, जैसे कोयला वाला चलता था, और आपके संगति ऐसे उलोल जुलोल कुसंस्कारी लोगों के साथ हो, तो आप कोई भी हो, आप अछूत ही हो मेरे लिए। आपको छूने से भी परहेज है। आप पवित्र नहीं, आप शुद्ध नहीं, स्वस्थ नहीं, आनंदित नहीं, तो याद रखना, विज्ञान कहता है, धर्म की तो बात छोड़ दो तुम, विज्ञान जिसे तुम साइंस कहते हो, साइंस पढ़े लिखे हो ना, गांव में तुम लोग भी तो कहीं जाते ही होगे पढ़ने लिखने, बच्चे लोग गांव के, तो हम भी पढ़े लिखे हैं। और तुम में से कोई अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी ये सब अगर पढ़ना चाहे और बैचलर डिग्री के छात्र हो, तो तुमको हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये सारे विषय में हम निष्णात हैं, ये सब विषय हमको आते हैं, हमने पढ़ा है। तो आप पढ़ते होंगे, विज्ञान कहता है कि जो स्वस्थ है, शुद्ध है, आनंदित है, उससे एक परमाणु निकलती है, उसके विचारों से रेस, किरण, एक ऑरा बोलती है उसको। आप उनके पास रहेंगे, उनके आसपास रहेंगे, तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे, आनंदित रहेंगे। पर आप निकृष्ट लोगों के साथ रहेंगे। पर हमने निकृष्ट किसको मान लिया? हमने बस जाति पाति की व्यवस्था को मान ली कि वो निकृष्ट हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने कर्मों के बल पर ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, और अपने निम्न कर्मों के कारण ही हम निकृष्ट होते हैं। माता के दरबार में कौन बड़ा कौन छोटा, मैया के लिए तो सब पुत्र समान ही हैं। आज हमारी ये मां महामाया दाई कटकी की माया तो मनुष्य को बर्बाद करती है, पर महामाया मिल जाए तो आबाद कर देती है। ये महामाया है, केवल माया बर्बाद कर सकती है, पर मां महामाया है। अगर आप पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ो, पढ़ने की तो फुर्सत होगी नहीं, कहां से पढ़ोगे आप? वो रील देखने से फुर्सत हो तब ना, बुद्धि खराब करने से। पागलों की तरह एक एक मिनट में एक एक रील देख रहे, कुछ खबर ही नहीं। पूजा के नाम पर बस ऐसे ऐसे से गए, 2 बार ऐसे ऐसे कर लिया, हो गया, पूजा पाठ हो गए, बड़े पुजारी बन गए, पर संस्कृति नहीं जानी। पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती के ऊपर में अभी अनुसंधान हो रहा है। वो कोड में लिखा गया, कोड भाषा में उसको डिकोड किया जा रहा है। जैसे सेना बात करती ना आपस में, हेलो चार्ली, चार्ली 1, टाइगर 2, ओवर ओवर, वो सब बात करते रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, कोबरा क्या है। टोमेटो कह रहे हैं तो टोमेटो ये है कि बम गिरेगा, ये तुमको पता नहीं है। 2 किलो टमाटर ले आना, तो तुम तो सोच रहे हो टमाटर आ रहा है खद का, पर गिरेगा तुम्हारे माथे पर। वो उनका कोड भाषा है। वैसे ही दुर्गा सप्तशती भी कोड में है। प्रकृति, परमात्मा और जीव के बीच संबंध। अब पता नहीं मुझे माइक क्यों दे दिया गया, मैं उस मूड में आया नहीं हूं, और आप भी उस मूड में बैठे नहीं हो, क्योंकि हमारे लिए आपको मूड तैयार करना पड़ेगा। इसलिए कि ना हमें कोई वोट चाहिए आपका, ना आपका कोई मत चाहिए,
वोट और मत नेताओं को चाहिए, उनको जीतना होगा, पर सत्य बहुमत की फिक्र नहीं करता। बहुमत तो पूरा राम जी के साथ था। जिस समय उनको निकाला गया, वनवास दिया गया, अयोध्या की एक एक जनता कह रही थी कि ये कुबड़ी मंथरा और कैकई दोनों को बाहर करो, राम जी ही हमारे युवराज बनेंगे। पूरी जनता 100% अयोध्या का वोट राम जी के साथ। पर राम जी बहुमत नहीं, पिता और माता के वचन को सत्य मानते हैं और उन्हें वन जाकर के ऋषि मुनि, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उनको जो लोग मार रहे थे, उनसे उनको बचाना था, उन असुरों का विनाश करना था। इसलिए बहुमत की फिक्र नहीं की उन्होंने, सत्य मत की फिक्र की और वो वन की ओर निकल गए अपने माता पिता के आदेश को मानकर। इसलिए यहां कोई समर्थन की जरूरत नहीं, यहां किसी समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं। हमें सनातन विश्वविद्यालय बनाना है, संतोष जी ने कहा, तो हमें चंदा चाहिए नहीं आपसे, वो चंदे का धंधा ही नहीं मेरा। सनातन विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो कुछ भी लगेगा, वो मैं बार बार बोलता हूं, लोगों को पता नहीं है, समझ क्यों नहीं आता। मेरे गुरु ने मुझे इतनी संपत्ति दी है कि मैं भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से भी बड़ा, भारत की छाती पे बना करके, भारत मां के इस गर्भ स्थान में बना करके, गर्भ से गर्भ तक की जो पूजा करनी है, जो 16 संस्कार की विद्या है, 16 संस्कार की विद्या है हमारे यहां। आपको 16 संस्कार का नाम भी पता है? कोई नहीं जानते होंगे। तो झूठ मूठ का ये पता, जो मैकोले जो पढ़ा गया उसको रटे हुए, A+B का होल स्क्वायर, कुछ मिलना जुलना है नहीं। पढ़ के जाकर फिर बेचना है, वही कहाँ बोला वो कटगी में अच्छा दुकान खोला था, वही बेचबो। तो इतना काय पर पढ़े रहे, कोई फायदा रहे इस पढ़े के? पढ़े फारसी, बेचे तेल, और नाम का पढ़ रहे बस। याद रखो, तुम्हारी ये मैकोले की शिक्षा ने, जब मैकोले शिक्षा नीति बना रहा था भारत का, तो उसने लंदन में लिख के ये भेजा था कि मैं भारतीयों के लिए ऐसी शिक्षा नीति बना रहा हूं कि ये शरीर से भले ही आजाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, पर मानसिक रूप से इन्हें सदा गुलाम बना के रखेंगे। ये हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे नौकर रहेंगे। ये देसी मुर्गी विलायती बोल, ये बोलते रहेंगे। और आज हम वही हैं। देश आजाद हुआ, पर मानसिक रूप से हम गुलाम हैं अंग्रेजों के, मुगलों के, डचों के, और सबके गुलाम हैं। हम गुलामी कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई संस्कृति नहीं। और ऐसे निरे मूर्ख लोग जो हमें आपस में ही लड़ा रहे हैं, तू बड़ा तू छोटा, तू ये बड़ा ये छोटा वो छोटा। अरे जब साफ कह दिया गया कर्मों के आधार पर बड़े छोटे होते हैं, कर्म करो बड़े बनोगे। महात्मा रैदास की कल जयंती में हम थे, वहां पर सबरी नारायण में, वो अपने कर्म से महान संत बने, अपने कर्म से आज उनकी पूजा हो रही है। नामदेव कपड़ा रंगने वाले थे, रंगरेज जिसको कहते हैं। साउथा माली फूलों की खेती करते थे, ये महाराष्ट्र के जानती हो। नामदेव, जनाबाई, साउथा माली, गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पर महान संत है। कबीरदास कपड़े बुनते थे, उसके बाद भी संत हैं। ऐसे ही दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप हमारे भारत के जितने भी संतों को देखोगे, वो सब कुछ न कुछ काम करते हैं, काम करते रहते हैं। पर आज का तो हमारा एक ही बहाना है, महाराज जी हम तो गृहस्थ हैं, महाराज जी कलयुग आ गया है। तो कबीरदास के लिए कलयुग नहीं आई थी? नामदेव के लिए कलयुग नहीं आई थी? काम करते हुए भी हम संत रह सकते हैं, काम करते हुए भी हम अच्छे राह पर चल सकते हैं, हम व्यापार करते हुए भी धर्म कर सकते हैं। पर हमारा तो ऐसा मानना है कि धर्म अलग है और व्यापार अलग है।
धर्म युक्त व्यापार अगर करें तो जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु अगर धर्म अलग हो जाए और धंधा अलग हो जाए तो आदमी धंधेबाज ज्यादा होता है, धर्मवान नहीं होता। पर हमारे यहाँ जो नीति थी वो ये नीति थी, जब हमारे यहाँ गुरुकुल थे, आज की शिक्षा नीति नहीं थी, गुरुकुल थे, तो वहां से जब बच्चे पढ़ के निकलते थे तो एरोनॉटिक्स तक की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, वायुयान की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। उस गुरुकुल से बच्चे जब पढ़ के निकलते थे तब बेरोजगार नहीं होते थे, बल्कि विदेश से आए हुए लोगों को नौकरी देने के योग्य होते थे। ये अंतर है आज की शिक्षा नीति और गुरुकुलम की शिक्षा नीति में। इसलिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। और जितने भी नौजवान हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आप सब अपने गांव, अपने घर और स्वयं के विकास के लिए, सचमुच के विकास के लिए, केवल विकास है सीमेंट, रोड, छड़, ये विकास नहीं। ये तो बहुत बड़ा बना था अफगानिस्तान में, अब तुम्हारा है नहीं। पाकिस्तान में भी था, तुम्हारा है नहीं। बांग्लादेश भी तुम्हारा था, अब है नहीं। तो ये तो बहुत बहुत विकास हुए। तुम्हारे देश कटते 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 इतना बड़ा हो गया है, और अभी भी अंतर में पता नहीं कितने छोटे छोटे और क्या है, कुछ पता नहीं। तो ये विकास से केवल कुछ नहीं होगा। विकास संस्कार का चाहिए। हमारे धर्म का, हमारे संस्कार का विकास अगर बच्चों को नहीं मिला तो आप देखो बांग्लादेश में क्या हुआ। माता पिता के सामने ही बेटियों के साथ क्या किया गया, आपको पता है? बांग्लादेश में मेरे 1 लाख गुरु भाई रहते हैं, मेरे 1 लाख। वहां से कैसी कैसी वीडियो आई, तुम्हारे सीने कंप जाएंगे। इसलिए विकास वास्तव में अपने धर्म का भी है। हमारे आचरण शुद्ध हो, हम वीरों की संतान हैं। हम कायर की तरह नहीं जीते, वीर हैं हम। शिवाजी, महाराणा प्रताप, आपके यहां ही शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के, तो वीरता हमारी चली गई, ओज चला गया, तेज चला गया, और हम नशे के गिरफ्त में हैं। धीरे धीरे घर लुटा, मोहल्ले लुटे, देश लूट रहा है, हमें कोई खबर नहीं। अरे भाई, जिन बच्चों को जन्म दिए हो उनके साथ आने वाले समय में क्या होना है उसकी तो चिंता करके जाओ। नहीं तो जन्म क्यों दिए थे? जन्म देने का अधिकार कैसे है? आने वाले समय में ये कैसे सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे? ये क्या विद्या पढ़ें कि इनके जीवन में तेज हो, ओज हो, आनंद हो? इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता माता पिता होने के नाते आपको करना पड़ेगा। अगर आप न करेंगे तो एक दिन ये आपको, जैसे आज बांग्लादेश की बेटियां गाली दे रही हैं अपने पूर्वजों को कि तुमने हमें ऐसी जगह फंसाया, तुमने हमारी ये हालत कराई, तुम पैसे के पीछे पड़े रहे, आज एक दिन में तुम्हारे सब कुछ जल गए और बेटियों का प्रतिष्ठा तक नहीं बचा। क्या इसी के लिए तुम यहां रह रहे थे? क्या हमें ये खबर नहीं रखना चाहिए? क्या हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए? और ये तभी होगा। मैं किसी पार्टी और किसी दल के अधीन नहीं हूं, किसी दल के दलदल में गिरा हुआ आदमी मैं नहीं हूं। मैं भारत के दिल की बात करने आया हूं, किसी दल की बात करने नहीं आया हूं। भारत माता के दिल की बात करता हूं, क्योंकि मैं भारत में रहता हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, क्योंकि भारत माता ने मेरे ऊपर कृपा की है, क्योंकि मैं भारत माता की गोद में जन्म लिया हूं, पला हूं, बड़ा हूं, इसी मिट्टी के अन्न खाकर बढ़ रहा हूं। तो मां के जिस आंचल के नीचे मेरा पालन पोषण हुआ है, जो मां मुझे इतनी सत्य और समृद्धि दी है, उन मां की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। उन मां को कोई तकलीफ न हो, ये सुनिश्चित करना हमारा पहला धर्म है। मैं चाहता हूं कि आप सब भी, आज ब्रह्मचारिणी माता का दिवस है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है जो ब्रह्म में जिसका मन विचरण करता। ब्रह्म माने विराट, ईश्वर, शुभ, भगवान। जिनके मन सदा ब्रह्म में विचरण करते हैं उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। विवाह नहीं किया लेकिन दिन भर चिंता वही कर रहे हैं, काहे बात के ब्रह्मचारी हैं आप? आपके मन में चिंतन तो गड़बड़े, फिर किस बात के ब्रह्मचारी? बल्कि वो दंपत्ति, माता पिता, गृहस्थ लोग कभी उदास मत होना। हम ब्रह्मचारी थोड़ी हैं, आप भी ब्रह्मचारी। पति पत्नी हो, बच्चे हैं, और आपका मन ईश्वर में लगा है,
शुभ में लगा है, अच्छे कर्मों में लगा है, विराट ब्रह्म में लगा है। ब्रह्मचारी, ब्रह्म में विचरण करने वाला, ब्रह्म के समान आचरण करने वाला, या ब्रह्म के आचरण को जीवन में अपनाकर चलने वाला, या ब्रह्म के चरणों की पीछा करने वाला, जैसे वो चलते वैसे हम चले, इसको ब्रह्मचारी कहते हैं। सच्चरित्र होकर आज वो ब्रह्मचारिणी माता का पूजा है। इसलिए हमारा भी ब्रह्मचारिणी माता की सबसे बड़ी पूजा क्या होगी? यही होगी, हे मां, अब मेरे कदम भी ब्रह्म विराट ईश्वर मुखी होंगे, शुभ की तरफ जाएंगे, अच्छाई की तरफ जाएंगे। और यही ब्रह्मचारिणी की पूजा है। आज मैं आपके गांव में आकर, मैं तो ऐसा आया था, मैं सोचा था मां का मंदिर होगा, गांव के अंदर होगा, मैं गांव जाऊंगा, मां का दर्शन करूंगा, गांव वालों से मिलूंगा, वो कैसे पूजा करते हैं, कैसे चुर्री चढ़ाते हैं, कैसे कैसे नवरात्रि को रहते हैं, उनसे मिलूंगा और वापस आ जाऊं। यहाँ आए तो देखे तो लगे जैसे वोट वाला है। आज वोट मोरा दिवा के मन ही है। हाँ, मोरा लगा थे मोरा पार्षद में जिता के रहा तुम आज नहीं, यहाँ पार्षद होते कि पंच में मोला जिता दे बका। तो लेकिन खैर, आपके गांव का ये संस्कार है कि कोई संत आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करें, हम उनके बैठने की व्यवस्था करें, ग्रामवासियों की बैठने की व्यवस्था करें। आपने किया, पर हाँ, मेरी जानकारी में सचमुच यही था। मैं दर्शन करूंगा, गांव वालों से मिलूंगा, कुछ बात करूंगा, आप कैसे पूजा करते हैं, कैसे यहाँ पर क्या क्या होता है, फिर पंचमी को क्या होगा, सप्तमी को क्या होगा, इस भाव के साथ। लेकिन ये भी अच्छा हुआ, चलो आए, आपसे मिले, आपसे चर्चा हुआ, इसी बहाने दो चार बातें आपसे हमारी हो गई। तो अभी तो हम यहाँ पर मिलने की दृष्टि से आए थे, प्रवचन का मूड था नहीं। अब याद समझ लो, प्रवचन का मूड नहीं था तो इतना बोल गए। अब मूड बना के आते तो तुम्हारी मूड यहीं रह जाती थी, 2-4 घंटे तुमको बैठने पड़ते चुपचाप, कहीं जा नहीं सकते थे बिना मूड के। चूंकि मैंने देखो 2-4 नौजवानों को आगे बच्चों को देखा, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। मैं सोचा मुस्कुराना तो बहुत अच्छा है, पर जिस लिए मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट को मैं टर्न कर दे रहा हूँ। अरे अब देखा, माँ बाबा आए हैं, बाबा जी आए हैं। तो नीरा बाबा जी नहीं है बेटा, तुमको बैठ के धत्ता पढ़ाएंगे अभी, बैठ के मैथमेटिक्स के सारे सूत्र तुमको अभी हम गिनवाएंगे ही पर, न्यूमेरिकल्स तुमसे बनवाएंगे फिजिक्स का। हाय हाय करने लगोगे, अरे हम तो भिखारी फंस गए इसके चक्कर में, हम तो सोचे थे राम राम करके चला जाएगा। देखो, संत का, साधु का एक ही अर्थ होता है। साधु का अर्थ होता है जो अपने को भी सिद्ध बना ले। सिद्ध माने, अरे चावल सिद्ध हो जाते तो भात खाते ना, सिद्ध हो गई। जो अपने को भी सिद्ध, पका हुआ बना ले, पूर्ण बना ले, और दूसरे के कार्य को भी सिद्ध कर दे, उसको साधु कहते हैं। साधु की यही परिभाषा है, सच्ची परिभाषा। तो साधु, संत, ये सब भाव, ये हमारे देश के रक्षक थे, आज भी हैं। और मेरे प्यारे बेटों, इस दुनिया में सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। मनुष्य है ना, तो कोई भी भगवान नहीं है, परफेक्ट नहीं है। दुनिया के सारे लीडर चोर नहीं हो सकते, ईमानदार भी हैं। दुनिया के सारे डॉक्टर किडनी बेचने वाले नहीं हैं, अच्छे भी हैं, पर कुछ किडनी भी बेच दे रहे हैं, है कि नहीं? अभी पकड़े गए थे, हाँ, किडनी बेच दिया निकाल के। तो क्या करोगे? अब डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करोगे। कुछ ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसा स्कूल बनाया कि बच्चे दब के मर गए। तो अब स्कूल बनवाना होगा तो किससे बनवाओगे? पान दुकान वाले से कि इंजीनियर ही बनाएगा? जो भी प्रोफेशन हो आपका, सब जगह अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, पर हमारा भाव क्या है? बाबा आवते, अरे बाबा आवते, तो टीचर भी तो ऐसे ही हैं। और दुनिया में अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम टीवी भी देखते हो, समाचार भी पढ़ते हो, तो पढ़ा नहीं? बिहार में एक बेगूसराय में एक बेटे ने अपने बाप को गोली मार दी इसलिए कि पेंशन का रुपया नहीं दे रहा था। वो कई बात का बेटा था। ऐसा औलाद तो जन्म लेते ही नमक चटा के मार दो, खत्म कर दो। तो क्या एक बेटे ने अपने बाप को गोली मारी तो अब भारत के लोग बेटा पैदा नहीं कर रहे? ना ना, अब हम पैदा नहीं करेंगे, कहीं वो भी गोली मार दिया तब। खूब छूट के बेटा पैदा कर रहे हो तुम तो।
छूट के इंजीनियर बन रहे हो, टीचर बन रहे हो। और सुनो, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक मां ने अपने बच्चे की बलि दे दी, बच्चे की बलि दे दी, जिसको पैदा किया। तो अब सारे बच्चे छोटे छोटे बोले, अरे बाप रे, मोरो दाई तो कहीं बलि नहीं दे दी, भाग भाग भाग, तोला मैं दाई नहीं मानू। क्या ऐसा है क्या? अच्छाई भी है, बुराई भी है। इस दुनिया में हर जगह अच्छाई बुराई है। आप केवल बुराइयों को मत देखो। इस दुनिया में असत्य है तो सत्य भी है। अगर इस दुनिया में दुष्ट हैं तो संतुष्ट भी हैं, हृष्ट पुष्ट भी हैं, अज्ञानी हैं तो ज्ञानी भी हैं। इसलिए अपनी दृष्टि साफ रखो। जितना आहरण कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, वो प्राप्त करो लोगों से। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरे में ढूंढते रहते। मेरे नौजवान, मेरे प्यारे बच्चों, मैं चलते समय आप लोग से परिचय भी करूंगा, सामने जो खड़े हैं परिचय करते चलूंगा। और आने वाले समय में सनातन विश्वविद्यालय में तुम लोग तो बड़े हो गए हो, तुम्हारे बच्चों को जरूर पढ़वाऊंगा। खैर तुम भी इतने बड़े नहीं हुए हो, शादी नहीं हुआ होगा, तो सनातन विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी ऐसी है जो विवाह करने जा रहे हैं, पहले उनको पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ 16 संस्कार थे। पुंसवन, गर्भाधान, गर्भाधान का भी संस्कार है, विज्ञान है। ऐसे ही थोड़ी चले गए, विवाह कर लिया और चले गए। तो उनकी भी पढ़ाई होगी, उनका एडमिशन होगा। 3, 4, 5 का तो एडमिशन मैं जरूर करवाऊंगा, जब विवाह करने के पहले जो सामने खड़े इनका सनातन विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। तो वहां बड़ी फैकल्टीज हैं, 16 है। हम लोग केवल अंतिम संस्कार जानते हैं। हाँ भाई, कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार में नाम बताओ। महाराज मैं तो आओ नहीं जाना था, अंतिम संस्कार ला जाना था। ये जान के क्या करबे? वो तो दूसर कोई करी। तोहर अंतिम संस्कार तू करबा कि गांव वाला करी, परिवार वाला करी? उसके पहले 15 और संस्कार हैं सनातन संस्कृति के, जो हमें मनुष्य बनाते, जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हमें वीर बनाते, जो हमें ज्ञानी बनाते, वो हम नहीं जानते। इसलिए उन संस्कारों की विद्या उस महाविद्यालय में होगी। आइए हृदय से मां को प्रणाम कर लेते हैं, मन में ही। मन चंगा तो कठौती गंगा। हम तो गांव तक आकर प्रणाम करके जा रहे हैं, पर गांव में भी कितने लोग होंगे वो घर ही में से कर ले रहे होंगे। क्या उतना दूर कौन जातेगा? मन चंगा तो कठौती गंगा यहीं से करत हूं। पर हम वहां से यहाँ आए और मुझे माँ के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ, और वास्तव में ऐसी माँ खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है। आते के साथ आशीर्वाद दिया कि भारत माँ की रक्षा के लिए सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण, गुरुकुलम के निर्माण और लोगों में संस्कार, संस्कृति और कला के विकास के लिए जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ब्रह्मचारिणी माता ने मुझे आशीर्वाद दिया। वही आशीर्वाद आप सबों के ऊपर भी रहे। हमें एक जगह और कहीं जाना है क्या? अच्छा, एक जगह और, मूड़ पार। मूड़ माने कहा होते? ऐसे मूड़ माने सिर होते, सिर के पार। तो ऐसा हूं तो सब बात यहाँ सिर के पार चल गई, यहीं मूड़ पार हो गई। जो बात सिर के पार चला जाए उसी को मूड़ पार कहते हैं। कई लोगों के सिर के पार चली गई बात, मूड़ पार हो गया। तो खैर मूड़ पार भी जाएंगे, वहाँ भी माता का दर्शन करेंगे। बिल्लू सेठ वहाँ से इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी कब उठी। ये कहा थे कि 5 मिनट ला जाबो, ये 3 घंटा रहे थे, यही तो मुश्किल है बोला। तो मैं तो ये टेंट फेंट नहीं बोले रहूं। अब लगाए है तो सुन, कहर लगाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ब्रह्मचारिणी माता की, महामाया दाई की, कटगी गांव के लोगों की, आज के सत्संग की, आज के आनंद की। अभी आप लोगों ने भजन सुना ना, सनातन विश्वविद्यालय, और उसके बाद हर हर महादेव शंभो सुना।
वो मैंने गाया है, हर हर महादेव शंभू। अगर तुम्हारे पास सब होता अभी डंग डंग तो मैं गा के सुना देता, शंभू 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 शंभू। तो आप सब भी भगवान का भजन गाया करो। और यहाँ मंदिर इतना बढ़िया है, इतना सुंदर, यहाँ पर भी सुंदर लाउड स्पीकर है कि नहीं है ना, थोड़ा बजाया कीजिए। माँ का चल रहा है, सुंदर भजन 10 बजे रात्रि तक बजना चाहिए, 10 बजे तक तो बजे, माता की सवारी ये वो, ताकि गांव में वही सुनाई पड़े, हमारे घरों में वही संस्कार हमको मिले। तो 10 बजे तक कम से कम, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बजाइए, 9 दिन तक आनंद लीजिए। अब मैं बीच में फिर एक दिन आऊँ, चेक करे कि बजत है कि नहीं बजी तो यहाँ पंचला मैं पूछूं, फिर ये जो बैठे हैं सामने सब, अब ये चारों लड़कों से पूछूंगा जो आगे खड़े हैं इनसे कि क्यों नहीं बजे। तो जरूर बजाइए, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर माता के भजन, ताकि सुन के भी बहुत कुछ होता है, सुनने से ही तो सब होता है, सुनेंगे तब भाव जगेगा। तो सुंदर भजन बजे, अच्छे भजन बजे जिसके कुछ अर्थ हों, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि गांव में इसका प्रभाव भी पड़ेगा, लोगों का मन भी अच्छा होगा। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सब कभी भी वृंदावन आएंगे तो वहाँ दिव्य आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आश्रम में रोज हजारों दीपक जलते हैं और हजारों दीपक की आरती होती है। लाइट्स नहीं है हमारे यहाँ, आज भी केवल दीपक जलते हैं। लता पता वृक्ष, गांव में इतने इतने महल बन गए, पर वृंदावन हमने एकदम जैसे प्राचीन वृंदावन था वैसा बना के रखा है। वैसे जहाँ सबरी नारायण में हूँ, यहाँ भी आश्रम है, यहाँ भी आप आएंगे। संध्या को कभी आ गए तो यहाँ भी सैकड़ों दीपक जल के संध्या को आरती होती है लता पता के बीच। आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पृथ्वी पर ऐसा भी जगह होता है क्या, सबरी नारायण में ऐसा जगह है, हमको पता नहीं चला आज तक। कभी संध्या को आना और वहाँ की आरती देखना। प्रणाम करता हूँ सबको।